अगर जूनी और साहिर को मंगनी के रिश्ते में बांध दिया जाए तो कैसा है? दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहेंगे। हाँ बात तो ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह कभी सोचा नहीं। तो आप सोच लीजिए। इसके लिए मुझे साहिर और नायाब से मशवरा करना पड़ेगा। किसी से मशवरा करने की क्या जरूरत है? आपको हुक्म ही काफी होना चाहिए। मम्मा, 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 क्या हो गया बेटा? डैड इस वक्त कहाँ हैं और किसके साथ हैं ये जानती हैं आप? ऑफिस में होंगे और कहाँ जाएंगे? मम्मा आपकी यही मासूमियत एक दिन आपको ले डूबेगी। क्या मतलब? डैड नूर आंटी के साथ है। कहाँ? वहीं जहाँ मैं और गुफरान डिनर कर रहे थे। क्या उसकी इतनी हिम्मत? पहले तो सिर्फ घर में मेरे खिलाफ भड़काती थी उन्हें, अब तो इतनी हद से बढ़ गई कि बाहर भी जाकर मिलने लगी है शहरियार से। What? क्या वो लोग पहले भी मिलते रहे बाहर? हाँ, वो साहिर बता रहा था कि शहरियार और नूर बाहर भी मिलते हैं। तो मम्मा आप किस बात का इंतजार कर रही हैं? क्यों खामोश बैठी हुई हैं? सही वक्त। तो सही वक्त अब कब आएगा मम्मा? प्लीज मम्मा कुछ करें। अगर आप इस तरह खामोश बैठी रहेंगी ना तो उनको आपके खिलाफ साजिश करने में और भी आसानी हो जाएगी। तुम परेशान हो तो मैं शहरियार आएंगे तो बात करूंगी। हेलो, कहाँ हो तुम? हाँ क्या बात है? मुझे तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। दिमाग ठीक है तुम्हारा? घर पे आराम से बैठो। तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो फैसल? ऐसी कौन सी कयामत आ गई जो इतनी उतावली हो रही हो? अगर तुम नहीं आए ना तो कयामत आ जाएगी। तुम आ रहे हो या नहीं? आ रहा हूँ पागल लड़की, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। तुम यहाँ क्यों टहल रही हो? इंतजार कर रही थी आपका। क्यों? कहाँ थे आप? ऑफिस में। किसके साथ? कोलीग्स के साथ। अच्छा, नूर आपकी कोलीग्स में कब से शामिल हो गई? ये बात तुम्हें नूर ने बताई है? किसी ने भी बताई। आपको घर में खुलकर बात करने का मौका नहीं मिलता जब आप बाहर भी मिलने लग गए उससे। ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो? शौहर हूं मैं तुम्हारा। एग्जैक्टली, शौहर हैं आप मेरे, लेकिन नूर को लेकर जाते डिनर के लिए आप। इसलिए कि जिब्रान के बाद से वो बहुत तन्हा और अकेली हो गई है। अच्छा, तन्हाई मिटाना चाह रहे हैं आप उसकी। तो इसमें हर्ज क्या है?
हद है ढिठाई की। मतलब एक नामहरम औरत के साथ आप डिनर करते हो, उससे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं अकेले में, और आप शर्म नहीं आती आपको? किस जमाने में रह रही हो तुम नायाब? अगर बाहया होने को जिल्लत और बेहया होने को बाइज्जत समझा जाए ना, तो बुराई वहीं से शुरू हो जाती है। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों बात नहीं करना चाहते आप मुझसे? कभी वो आपको रामीन के खिलाफ भड़काती है, कभी मेरे खिलाफ, और अब मुझे लगता है कि साहिर की बारी है। वैसे साहिर के बारे में मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? क्यों ना हम सुनहरा और साहिर का रिश्ता तय करें। अच्छा, तो यानी अब अपनी बेटी के जरिए मेरे घर पर हुकूमत करना चाहती है वो? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये बात आइंदा अपनी जुबान पर भी मत लाइएगा आप। मेरे शोहर को तो वो मुझसे छीन ही चुकी है। अपने बेटे को इतनी आसानी से उसकी झोली में नहीं डालूंगी मैं। सब खैरियत तो है? अगर खैरियत होती तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाती। अरे हुआ क्या है? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ फैसल। मुझसे नहीं होते ये झूठे ड्रामे। कैसे ड्रामे? वही जो तुम मुझे करने का कह रहे हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, ठीक से बताओ। मैं गुफरान के साथ फेक रिश्ते में नहीं रह सकती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उसे धोखा दे रही हूँ। प्लीज फैसल। रामीन खुल के बताओ, क्या कहना चाह रही हो? आज मुझे गुफरान ने डिनर के लिए इनवाइट किया था और कल वो मुझे अपनी मामा से मिलवाने के लिए अपने घर लेके जाना चाहता है। मुझे रोशान के ताने सुनने पड़ते हैं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। फैसल प्लीज कुछ करो। क्या करूं? क्यों मेरे घर अपनी अम्मी के साथ रिश्ता लेकर नहीं आते हो? पागल हो गई हो क्या? हाँ पागल हो गई हूँ। बहुत तकलीफ हुई है। हाँ, बहुत। बर्दाश्त नहीं कर सकती, बयान नहीं कर सकती। और गुफरान तो गुफरान, मैं डैड की हरकतों से भी तंग आ गई हूँ। ओ, तो असल मामला डैड का है। क्या कर दिया डैड ने? डैड नूर आंटी और उनके बच्चों को हम पर फौकियत देते हैं। क्या किया? आज खुद देखा है मैंने डैड को नूर आंटी के साथ डिनर करते हुए, हंस हंस के बातें करते हुए। और मेरी मामा जो डैड से इतना प्यार करती है, उनके साथ इतनी सिंसियर है। डैड उनके साथ ऐसा कर सकते, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा, तुमने मामा से बात की? उनको बताया? क्या कह रही थी वो? सारी दुनिया भी डैड के खिलाफ हो जाए ना, तो मम्मा डैड को नहीं छोड़ सकती। वो गुस्सा करेंगी, लड़ेंगी, लेकिन अपने आप से दूर नहीं करेंगी डैड को। तुम्हारी अम्मी है ना, बहुत अजीम खातून है और खुदा अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होने देता। ये मेरी बात तुम याद रखना। हाँ, बस ये समझ नहीं आता कि शरियार अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने आप को आंटी से दूर कर रहे हैं। और तुम क्यों मुझे खुद से दूर करते हो? क्यों मुझे गुफरान से मिलना पड़ता है जबकि मैं मोहब्बत तुमसे करती हूँ? सिर्फ तुम्हारी हो के रहना चाहती हूँ फैसल, सिर्फ तुम्हारी। क्या चाहती हो? ये कि तुम रिश्ता लेकर आओ मेरे घर। और अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? जज्बात में आके जो शादी तुम्हारी 2 साल बाद होनी है कल करा दी तो? ये सोचा है तुमने? रामीन, मुझे तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा है। तुम्हारी एक गलत हरकत हम दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। हे, अरे अरे तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि ना तुम्हें कोई एहसास है, नहीं मेरे डैड को। इधर आओ, मेरी बात सुनो, इधर आओ। पता है हम समंदर पे क्यों आते हैं? ताकि ये हमारे अंदर का शोर अपनी ठाटे मारती शोर मचाती लहरों के अंदर दबा दें और हम ये समझ जाएं कि हम इसके सामने कितने हकीर और छोटे हैं। बिल्कुल उसी तरह
हमारे दुख भी कितने छोटे हैं जिनके लिए हम इतना शोर मचाते हैं। तुम समझाना क्या चाहते हो मुझे? हमारी जिंदगी एक कैनवस की तरह है, हम इसमें जो चाहे वो रंग भर सकते हैं। और तुम एक बहुत बहादुर औरत की बेटी हो, तुम बहुत जल्द इस तूफान से बाहर आ जाओ। और मैं यहाँ साहिल पे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आइसक्रीम खानी है मुझे। What? आइसक्रीम? तो कैसे इतनी सीरियस बात के बाद आइसक्रीम जैसी बात कर सकती हो? वॉक पे चलो मेरे साथ। चलो चलो। कैसा रहा आपका डिनर? एक्सीलेंट, बहुत ही जबरदस्त। नाइस। तुम आज जल्द इस घर पर याशी करने वाली हो। मामा सच सच बताओ, आप किसके साथ गई थी डिनर पे? तुम सच बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मामा मैं बर्दाश्त कर लूंगी, अब बताएं तो सही। तुम्हारे शहरयार अंकल के साथ। तो क्या वो मान गए? मान ही जाएंगे, ऐसी भी क्या बेसब्री। मामा आप ये सब कैसे कर लेती हैं? ये मत पूछो, तुम्हें अगर मेरे लिए इतना कुछ बर्दाश्त जो करना पड़ता है, अब उसका मदावा तो मुझे ही करना होगा ना। कैसे? ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, बस तुम इस घर की बहू बनने के ख्वाब देखो। ये शहरयार अंकल और आंटी के साथ क्या कर रहे थे? वो खातून तो उनके दोस्त की मिसेस थी, तो फिर वो आंटी के बजाय उनको डिनर पे लेके क्यों गए? क्या नायाब आंटी ये बात जानती थी? मैंने देखे थे रामीन के चेहरे पर आए हुए नागवार तासुरात। इसका मतलब है कि शहरयार अंकल और नूर आंटी की दोस्ती है, और ये दोस्ती किस नौयत की है ये पता लगाना पड़ेगा मुझे। हनी बहुत अच्छी लड़की है रोशान, तुम्हें उसे मजीद इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या? मैंने कब इग्नोर किया? रोशान तुम उसे इग्नोर करते हो, तुम्हें फील नहीं होता। तो तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हम तीनों अच्छे दोस्त हैं रोशान। अच्छे दोस्त थे, अब सिर्फ दोस्त हैं। तुम बहुत गलत सोच रहे हो। क्या? तुम रामीन के बारे में गलत सोच रहे हो। ये तुम कैसे कह सकते हो? मुझे तुम्हारी बातों से अंदाजा हुआ है कि वो तुम्हें एक छोटे से क्यूट से कजन के तौर पर ट्रीट करती है, लेकिन तुम तो उसे कोई और ही रंग दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। अगर ऐसा होता तो वो मुझे पढ़ाने में इतना इंटरेस्ट क्यों लेती? वो क्यों चाहती कि मैं कामयाब इंसान बनूं? वो इसलिए कि तुम अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे कर सको। जो तकालीफ उन्होंने उठाई है वो तुम्हें ना उठानी पड़े। अली, ये सब तुम्हारी फजूल सोच है। अगर तुम भी इसी तरह की बातें करते रहोगे ना तो तुमसे भी दोस्ती खत्म कर दूंगा मैं। किस किस से अपनी झूठी आना की खातिर दोस्तियां खत्म करोगे? ऐसा ना हो कि झूठी आना तुम्हें अकेला ही छोड़ दे। बहुत थक गया हूँ, एक कप अच्छी सी चाय मिल सकती है? हाँ बेटा, तुम फ्रेश अप होकर आ जाओ, मैं चाय लाती हूँ। अम्मी, और अगर साथ में आपके हाथ के बने हुए वो कुकीज मिल जाएं तो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। क्या हो रहा है? किसे इतना गौर से देखा जा रहा है कोई मेरे सपनों का शहजादा? तो आपने शहजादा भी ढूंढ लिया पर हमें पता भी नहीं। मामा आप भी ना पहले खुद ख्वाब दिखाती हैं और फिर पूछती हैं ख्वाब में क्या देखा। तुम्हारे ये ख्वाब बहुत जल्द पूरे हो जाएंगे, बस तुम्हें उसके ज्यादा से ज्यादा करीब और उसे बता कि तुम्हें उससे मामा अब मुझसे रूठ तो नहीं होगा ना?
जब मोहब्बत सच्ची और खुलूस से की जाए ना, तो सामने वाले को दिल पता भी चलता है। ये लो जी तुम्हारी चाय और कुकीज। थैंक यू रामीन से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी, बहुत अपसेट है वो। अपसेट क्यों? परेशान है कि अगर उसकी शादी जबरदस्ती गुफरान से करा देगी तो फिर क्या होगा। तो फिर तुमने क्या कहा? समझाया उसे, बोला कि थोड़ा सब्र करे, और हाँ, अपने अब्बू की भी सारी नाराजगी मेरे ऊपर ही निकाल दी। बहुत गुस्से में थी और वो भी सही है। मैं भी तो नहीं गया उनके घर रिश्ता लेकर, अब कोई स्टेप तो मुझे उठाना पड़ेगा। हाँ बेटा, मेरे ख्याल से इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम रामीन की ख्वाहिश पूरी करो, हम चलेंगे उसके घर। अगर रिश्ता लेके चला भी जाऊं तो उसके डैड तो सरासर इनकार करते हैं। बेटा, रामीन के उम्मीदवारों की लिस्ट में तो आ जाएंगे ना। क्या पता कल हालात करवट लें और वो खुद रामीन को हमारे घर की रौनक बना दें। ये नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही तो सिखाया है तुम्हें। ठीक कह रही है रामीन। और बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतनी खामोशी क्यों? खामोशी कहाँ है? इतना शोर है। ये शोर शायद तुम्हारे अंदर है, और मुझे हैरत है कि तुम मुझे अभी तक समझ नहीं पाई हो। औरत की सोच तो वही खत्म हो जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसका शौहर उसका नहीं बल्कि किसी और औरत का असीर है। गलतफहमी है तुम्हारी। तुम मामलात को शक की अनक से देख रही हो। आप अपनी मुझे ही झूठा बना रहे हो। झूठा कहाँ बना रहा हूं? तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि नूर इस वक्त अकेली है और उसे सहारे की जरूरत है। अगर मैं उसे बाहर ले गया और थोड़ी तवज्जो दे दी तो उसमें क्या हर्ज है? और आपकी बीवी किन मसाइल का शिकार है, कैसी परेशानी से गुजर रही है, उसके बारे में कभी नहीं सोचा आपने? मैं तुमसे कब दस्तबरदार हूं? आपको तो इस बात का भी एहसास नहीं है। खैर, आइंदा मैं आपको नूर के साथ बाहर न देखूं। क्या हो गया अगर वो मेरे साथ चली गई? आपके अलावा भी बहुत से लोग होते हैं बाहर। रामीन भी अपने होने वाले मंगेतर के साथ वही डिनर करने गई थी जहां आप नूर को लेकर गए थे। सोचे जरा, क्या गुजरी होगी उसके दिल पर, कैसे कंट्रोल किया होगा उसने सारी सिचुएशन को, क्या जवाब दिया होगा उसने उसे। रामीन गुफरान के साथ थी वहां? जी हाँ। तो गुफरान ने क्या कहा रामीन से? तकलीफ हुई ना आपको? सोचे कैसा इमेज बना होगा आपके होने वाले दामाद के सामने आपका। सैलरी कब भेज रहे हो? मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या हो गया नूर तुम्हें? ना मेरी खैर खैरियत पूछी, ना सलाम, ना दुआ। फिक्र है तो सिर्फ और सिर्फ पैसों की। गाड़ी कभी पेट्रोल के बगैर चली है क्या? ये जिंदगी है और मेरे साथ 2 जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है जिब्रान। क्यों?
शहरियार और भाभी तुम्हारा ख्याल नहीं रखते क्या? नायाब को तो तुम्हारे जाते अंदाज ही बदल गए। उसका रवैया तो ऐसा हो गया, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती। नूर, यकीनन तुमने कुछ गलत किया होगा, वरना भाभी और शहरियार से मुझे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं है। तुम्हारी यही बातें तो मेरा दिल जलाती हैं। नूर, अल्लाह का शुक्र अदा करो, रहने के लिए एक अच्छा घर है तुम्हारे पास, कोई बिल्स की टेंशन नहीं है, बच्चों की तालीम की फिक्र तुम्हें नहीं है, फिर खामखा क्यों अपना दिल जलाती हो? और नूर, मैं परदेश में हूँ यार, तुम्हारी जरा सी बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर देती है। खुद तो परदेश में जाके बैठ गए हो, अब दिल का हाल भी ना बयान करूं तो क्या दीवारों से सर फोड़ लूं अपना? नूर, मैं ऐसा कब कह रहा हूँ? अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ बच्चे तो ठीक है ना? मजे में। लगता है मेमल ने बहुत दिल से दुआ मांगी थी। हाँ, वो तुमने शेर नहीं सुना, बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। वाह वाह। अच्छा, तो अब तुम दोनों मिलके मेरा मजाक उड़ा रहे हो यहाँ पे? अरे हमारी ऐसी मजाल कि हम आपका मजाक उड़ाएं। और भाई, इस खुशी के मौके पर हम दोनों ये जुर्रत नहीं कर सकते कि तुम्हें नाराज करें। तो क्यों ना इस खुशी के मौके पे हमें कहीं बाहर चल के डिनर करना चाहिए? और ये डिनर होगा मेरी तरफ से। थैंक यू गाइस, लेकिन ये खुशी का लम्हा मैं अपनी वालदा के साथ बिताना चाहूँगा। चलो फिर कल लंच करते हैं बाहर कहीं। डन। या श्योर। हेलो। हाय जहे नसीब। क्या मतलब ये कि आज आप यहाँ कैसे आ गए, वरना एक ही यूनिवर्सिटी में रहते हुए आपसे मुलाकात का शर्फ कहाँ हासिल होता? तंज कर रही हो जो इतनी गाड़ी उर्दू बोल रही हो? मुझ ना चीज को तंज कहाँ आता है, तंज करने का हुनर तो आपके पास है। काफी बदल गई हो। अच्छा, वो कैसे? अच्छा ये बताओ, अली कहाँ पे है? थोड़ी देर पहले देखा था। क्यों, तुम्हारे साथ नहीं था क्या? मुझे लगा तुम्हारे साथ है। मेरे साथ क्यों होगा? तुम्हें आजकल काफी इंटरेस्ट शो कर रहे हो। न जाने तुमने कौन सी ऐसी सच्ची और झूठी कहानियां सुना दी उसे। मैं झूठ नहीं बोलती रोशान। अच्छा मेरे सच से बताओ कि अली कहाँ पर है? मुझे क्या पता, खाएं तुम कॉल कर लो ना। हेलो साहिर। हेलो जुनैरा, कैसी हो? तुम्हें इससे क्या मतलब कि कैसी हूँ? ऐसे तो नहीं कहो यार। मैं तुमसे नाराज हूँ या ना हूँ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन क्यों? हर्ट करके पूछते हो मेरा कसूर क्या है? वाह, सिर्फ वाह ही करोगे या तुम्हें समझ भी आ रही है मैं क्या कह रही हूँ? इतना बेवकूफ नहीं हूं मैं, बहुत अच्छी तरह तुम्हारी बात का मतलब समझ में आ गया। अच्छा तो फिर ये बताओ, मेरा पोर्ट्रेट कब बना रहे हो? तुम्हारी पोर्ट्रेट कल बना लेते हैं। रियली? अच्छा ये जूस पी लो, मैंने अपने हाथों से बनाया तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये तकलीफ क्यों की तुमने? तुम्हारा काम करके मुझे तकलीफ नहीं होती, बल्कि अच्छा लगता है। पी के बताओ कैसा बना? अच्छा बना ना, मेरी तरह मीठा। वैसे ही है जैसा होता है। तो क्या बच्चे मंगनी के बाद एक दूसरे को समझ सकते हैं क्या? क्यों नहीं, नए जमाने के बच्चे हैं, मेरा ख्याल है कि अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते हैं। हाँ, असल में मेरे ख्याल में तो कि अंडरस्टैंडिंग जो है ना शादी के बाद होती है, अभी नहीं। जी मेरा यही तजुर्बा है। तो फिर क्या ख्याल है मंगनी के बारे में? नेकी और पूछ पूछ नेक काम में देर किस बात की? ठीक है, तो फिर मैं अपने बेगम से बात करता हूँ, वो तो मंगनी की अंगूठी लेकर बैठी हुई है।
मैं तो आप लोगों की तरफ से इंतजार कर रहा था कि शायद आप थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम कोई टाइम नहीं लेना चाह रहे। तुमने अम्मी से बात की? क्या कहा उन्होंने? तो तुम्हारे साथ है। मतलब ये कि मेरी अम्मी मेरे साथ तुम्हारे घर जाके तुम्हारा हाथ मांगने को तैयार है। Really? हाँ, लेकिन मेरी माँ को इज्जत दी जाएगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? मैं दूंगी। फिर अंकल आंटी से बात कर लो और उनसे कह दो कि तुम गुफरान से नहीं, मुझसे शादी करना चाहते हो। हाँ, बोल दो। और तुम क्या समझती हो तुम कर लोगी और वो बड़ी आसानी से राजी हो जाएंगे? हो जाएंगे। देखते हैं। मेरी मानो तो सही वक्त का इंतजार करना। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम सोच समझ के जवाब देना कि क्या करना। मैं चलती हूँ। ड्राइव सेफ। एक बात बोलो मामा? बोलो। आप लोग जिस शख्स से मेरी शादी करवाना चाह रहे हैं उसे मैं जानती तक नहीं हूँ। शादी के बाद जान लोगी बेटा। लेकिन मैं ऐसे शख्स से शादी करना नहीं चाहती जिसके साथ मेरे दिल का कोई कनेक्शन ही ना हो। दिल का कनेक्शन शादी के बाद सिर्फ शोहर से होता है और किसी से नहीं। अगर कहीं और से मेरा रिश्ता आ जाए तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप लोग? तो हम ऑप्शन रख लेंगे, फिर उनमें से जो भी रिश्ता अच्छा होगा उसे हाँ कह देंगे। लेकिन डैड तो अपना फैसला सुना चुके हैं ना। हाँ बेटा, वो तुम्हारी शादी वहीं करेंगे क्योंकि वो उन्हें ज़बान दे चुके हैं और अपने डैड को तुम जानती हो। लेकिन मम्मा, मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। क्यों बेटा? फैसल की अम्मी आना चाह रही हैं क्या? मम्मा, आप सब कुछ जानती है ना, फिर मुझ पर जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? रामी बेटा, मैं तुमसे कितनी मर्तबा कहूँ, प्लीज अपने डैड की बात रख लो। अभी तुम्हारी मंगनी तो नहीं कर रहे हैं ना हम। तुम अभी से क्यों परेशान हो रही हो? हाँ प्लीज, आप डैड को फैसल और उसकी मम्मा से मिलने के लिए राजी कर दें प्लीज। हाँ मिल लेंगे, थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम मुझसे भागते क्यों रहते हो? ये जोक था। नहीं, वो रोज तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना होता है ना, मैंने सोचा आज तुम्हें पकड़ लिया जाए। और मैं पूछ सकता हूँ क्यों? ताकि मैं अपनी पोएट्री बनवा सकूं। और मैं भगाने से इनकार कर दूँ तो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। क्या बेवकूफ़ी है ये? कहा ना मैं थका हूँ, प्लीज जाओ यहाँ से। तुम वाकई थके हो ना? तो मैं झूठ क्यों बोलूँगा? चलो, तुम भी क्या याद करोगे किससे वास्ता पड़ा है। माफ कर रही हूँ तुम्हें आज के लिए। प्लीज जाओ यहाँ से, पता नहीं घर वाले क्या सोचेंगे। सही कह रहे हो, घर वाले क्या सोचेंगे। See you.
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, मुझे भी तुमसे बात करनी है। अच्छा, तो पहले आप बताएं। राजदी मंगनी के लिए कह रहा है। मंगनी? इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ है? अगर मंगनी हो जाती है तो हम भी इस फर्ज से सबकदोश हो जाएंगे। रामीन तैयार नहीं है इस मंगनी के लिए। लेकिन क्यों? वो फैसल है ना, वो और उसकी वालदा आना चाहते हैं रामीन के रिश्ते के लिए। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम रामीन को साफ साफ इनकार कर दो और उससे कहो कि फैसल से किसी भी किस्म का कोई राब्ता नहीं रखे। कहीं ऐसा ना हो कि उसका माजी उसके लिए आगे मसाइल खड़े कर दे। रामीन तैयार नहीं है ना इस शादी के लिए। ये क्या बात हुई? तुम उसे राजी करो। तुम ना समझ है, उसे अकल नहीं है। तुम तो समझदार, उसे सही और गलत का फर्क समझा सकती हो। प्लीज उसे राजी करो मेरे लिए। जी, बात करती हूँ। क्या हुआ, आपने डैड से बात की? हाँ, की थी। तो क्या कहा उन्होंने? वो फरहान के घर वाले मंगनी की तारीख मांग रहे हैं। तो आप साफ इनकार कर देते ना। मैंने कोशिश की थी और हमेशा की तरह नाकाम हो गई। मैं और क्या कर सकती हूँ? प्लीज मामा, आप लोग मुझे मजबूर मत करें। तुम इस वक्त प्लीज ये मंगनी कर लो, जहर का घूंट पी लो मेरी खातिर। मामा प्लीज प्लीज रामीन, मेरी खातिर। मैं नहीं चाहती कि शेरियार को हमारी वजह से कोई मसला हो। मैं खोना नहीं चाहती। अगर इस वक्त हम कोई सख्त रवैया इख्तियार करेंगे तो हमसे और दूर हो जाएंगे। प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम होश में तो हो बेटा? आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद आपको मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? आप जानते हैं ना कि मैं फैसल को पसंद करती हूँ, फिर ये किस बात की जबरदस्ती है? फिर वही बेवकूफाना बातें। तुम जानती नहीं कि मेरा फैसला अटल है। इस घर में मेरी हुक्मरानी चलती है। जानती हूँ, लेकिन आपकी औलाद होने के नाते अपनी हक के लिए आवाज उठाना बनता है मेरा। हाँ, बनता है, लेकिन जब बच्चे अपनी बेवकूफियों को अपना हक समझें तो उनकी बेवकूफियों को मुस्तरद करके बड़ों को उनके लिए अक्लमंदाना फैसले करने चाहिए। आप ये फैसला मेरे लिए नहीं कर रहे, बल्कि आप ये फैसला अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए कर रहे हैं। जो भी हो, मेरा ये आखिरी फैसला है। मामा उठे, मामा उठे। क्या है? क्यों उठा रही हो? आज अब क्यों इतना जल्दी सो गई हैं? अभी तो 10 ही बज रहे हैं। नींद आ रही है ना? तुम कहाँ थी? साहिर के रूम में। तुम वहाँ क्या कर रही थी? उसका इंतजार। मुलाकात हुई? हो गई। पोर्ट्रेट बन गया? मामा, पोर्ट्रेट तो एक बहाना था उसके साथ रहने का। बड़ी चालाक हो गई। बेटी किसकी? तो फिर क्या बात हुई? कुछ खास नहीं। वैसे मैंने ना एक चीज नोट की है। क्या?
वो बहुत डरपोक सा है। क्या मतलब? उसे ना अपनी रेपुटेशन खराब होने का बहुत खौफ है। मेरी तो मिन्नतें कर रहा था कि मैं उसके कमरे से बाहर चले जाऊं। कोई देख लेगा तो अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। कौन सोचता है आजकल ऐसे? समझो हमारी जीत के लिए उसका यही डर हमारा हथियार बनेगा। जी मामा। इतने सेल्फिश हो सकते हैं मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो इस वक्त सिर्फ तुम्हारे और अपने मुस्तकबिल की फिक्र कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि एक टीचर और फौजी का बेटा तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां नहीं दे पाएगा और ना ही उनके बिजनेस को 4 चांद लगा सकेगा। यही सोच रहे हैं वो। फिर तुमने क्या सोचा? मेरी सोच तुम पर डिपेंडेंट है फैसल। तुम बताओ क्या करना है। देखो अभी सिर्फ तुम्हारी मंगनी की बात चल रही, शादी की नहीं। तुम किसी भी बहाने कुछ अरसे के लिए इस मंगनी को खींचो। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मुझे मजीद काम करके अपने आप को एस्टैब्लिश करने का और मौका मिल जाएगा। और फिर तुम मेरी मंगनी खत्म करवाकर मुझसे शादी कर लोगे, यही सोच रहे हो ना तुम किन हवाओं में हो फैसल? ख्वाबों से निकल आओ। जो ख्वाब देखते हैं वही हवाओं में उड़ने का हौसला भी रखते हैं। और अगर तुम्हारा ये यकीन टूट गया, फिर अगर मैं गुफरान की बीवी बन गई तो? नहीं बनोगी। मैं ऐन बारात वाले दिन तुम्हें भगा के ले जाऊंगा। कोई फिल्म देखिए जो इतने फिल्मी हो रहे हो। फिक्र मत करो और अपनी सारी परेशानी और फिक्रें मुझे दे दो। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगा। प्लीज मुझ पर यकीन करो। मुझे तुम पर यकीन है फैसल, बस थोड़ा डर लग रहा है। नहीं मुझे ज्यादा तैयार होने का शौक नहीं है। लेकिन मुझे तो तैयार हुई लड़कियां अच्छी लगती हैं। फिर आपने गलत लड़की का इंतखाब कर लिया। गफरान बेटा, चलो अपनी होने वाली दुल्हन को अपने नाम की अंगूठी पहनाओ। जी डैड। एक मिनट डैड, मुझे आपसे बात करनी है। अगर अभी तुम अंगूठी नहीं पहनोगी तो तुम्हें मुझ में और फैसल में से एक को चुनना होगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में।